तो एआई इंपैक्ट समिट में सरकार का एक बड़ा कदम भी सामने आया है, जिसमें चीनी रोबो डॉग विवाद को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यूनिवर्सिटी के रोबोटिक डॉग पर चीन ने दावा किया है। यूनिट्री जियो 2 चीनी कंपनी का पेटेंटेड उत्पाद है। एआई समिट में चाइनीज रोबो डॉग दिखाकर देश की फजीहत कराने वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से आउट कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और अधिकारियों ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एक्सपो में अपना स्टॉल खाली कर दिया है। चीन में बने रोबो डॉग को अपना बताए जाने पर यूनिवर्सिटी विवादों के घेरे में आ चुकी है। चीनी रोबोट को इंडिया मेड बताकर इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने पर सरकार ने पवेलियन खाली करने के लिए कहा था। विवाद बढ़ने पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से हालांकि सफाई भी सामने आई है। यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया है कि रोबोटिक डॉग उसने नहीं बनाया। साथ ही उसने यह भी कहा कि हमने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा जिसमें आपके सारे जवाब दिए जाएंगे। अभी के लिए एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा जिसमें आपके सारे जवाब दिए जाएंगे। अभी के लिए एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा जिसमें आपके सारे जवाब दिए जाएंगे। अभी के लिए गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है। सर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी। हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें। था कि ये जो रोबोट है वो यूनिवर्सिटी की इन हाउस डेवलप्ड तकनीक है, लेकिन इस फर्जीवाड़े का पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है। आंचल हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंचल, पवेलियन खाली करने के लिए कह दिया गया, समिट से पूरी तरीके से आउट कर दिया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। क्या इस पर अब आगे एक्शन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फजीहत की बात है? बिल्कुल, देखिए एआई समिट राजधानी दिल्ली में चल रही है और लगातार इस समिट में जो है ये कोशिश हो रही है कि भारत में, क्योंकि बहुत सारे विदेशी मेहमान जो है वो आ रहे हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो हैं वो इस समिट में शिरकत कर रहे हैं। और आज जबकि देखिए इस समिट का उद्घाटन कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम जो अलग अलग देशों के दिग्गज हैं मौजूद रहने वाले, ठीक उससे एक दिन पहले जो है ये देखने के लिए मिलता है, यानी कि हम कल की बात कर रहे हैं, जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो मेक इन इंडिया के नाम पर सबकी थूथू करवाती है। पूरे भारत का कह सकते हैं कि एक जो छवि है इंटरनेशनल लेवल पे, वो धूमिल होने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर होती है, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक रोबोट पेश करती है अपने पवेलियन में और उस रोबोट को मेक इन इंडिया के तहत पेश किया जाता है। हालांकि देखिए, जब जो रिसर्चर होते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के जानकार होते हैं, जब वो हर एक पवेलियन पे जा रहे थे, तब लोगों को शक हुआ कि ये जो रोबोट है ये तो चाइनीज़ रोबोट है। तो ऐसे में उसके बाद से जब बवाल मचा, तब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को सफाई देनी पड़ी। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो रोबोट है केवल बच्चों के एआई को समझने के लिए, बच्चे इस पे रिसर्च कर सके और इसके साथ में टेक्नोलॉजी को जान सके, इसलिए ये कॉलेज के अंदर था और इसी की वजह से जो है इसको पवेलियन में रखा गया था। हालांकि देखिए इस सफाई का जो है कोई भी अब आधार नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जो थूथू होनी थी भारत की वो हो चुकी थी और इसके बाद से कार्रवाई के तहत उनको पवेलियन हटाने के लिए बोल दिया गया था गलगोटिया को। हालांकि उसके बाद से उन्होंने तमाम तरह की जो बातें हैं, अपने तर्क हैं वो रखे कि हम करोड़ों रुपया जो है वो बच्चों को एआई और टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने रोबोट के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं कही थी। लेकिन नतीजा ये निकला कि पहले जो एआई डिवाइसेस थी वो चोरी हुई थी। लगभग देखिए 5 से 6 डिवाइस चोरी हुई थी, जो चोर कल पकड़े भी गए थे। दिल्ली पुलिस ने उनके नाम भी सबके सामने रखे थे। उसके बाद देखिए ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला रोबोट का मामला, इन दो हादसों ने, या यूँ कह सकते हैं कि इन दो घटनाओं ने जो है एक तरीके से इस पूरे समिट की जो एक छवि है वो धूमिल करने की कोशिश की है, जिसके बाद से सियासत लगातार बरकरार है और विपक्ष के लोग भी इस समिट को लेकर भारत की छवि धूमिल करने की जो है आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, थर्माकोल का ड्रोन मॉडल निकला है, चीन का ये रोबोटिक डॉग बताया जा रहा है, बहुत बड़ा ये फर्जीवाड़ा है आंचल जो एक्सपोज हुआ है। क्या अब सफाई यूनिवर्सिटी की ओर से दी जा रही है?
देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी यही कह रही है कि वो केवल इसलिए दिखाया गया था कि बच्चे इससे सीख रहे थे, एक मॉडल के तौर पर इसको रखा गया था। ये नहीं बताया गया था कि ये हमने बनाया है। अब उनका कहना है कि हमने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये रोबोट गलगोटिया के द्वारा बनाया गया है। सिर्फ इस बात को कहा जा रहा था कि इससे हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, बच्चे इससे सीख रहे हैं एआई से जुड़ने के लिए। कभी ये ना बोले कि हमने जो है रोबोट नहीं देखा, हमें नहीं पता कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह की जानकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल आचरण, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बिना जांच के कैसे इस मॉडल को यहाँ पेश करने की परमिशन दी गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। शुक्रिया आपका आंचल तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां